नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, महादेव को जल अर्पित कर दिया तो समझ लीजिए कि आपने अपने जीवन के अंदर समूचे देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया। दोस्तों, हमें कई बार कमेंट करके हमारे दोस्त मित्र पूछते रहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा पानी पीने से क्या फ़ायदा होता है। कहीं हमारी किस्मत तो बर्बादी की तरफ नहीं चली जाती, या फिर होता क्या है आखिर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जल पीने से। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसीलिए है कि कई बार हमें यह सवाल पूछा गया है। तो कमेंट बॉक्स के अंदर हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर मिल जाए। दोस्तों, महादेव का मंदिर अर्थात समूचे 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान। महादेव के मंदिर के अंदर जाकर जब शिवलिंग है वही समूचा भाग है, वही सारे देवताओं का स्थान है। तो पहले हम आपको इसी वर्णन के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, जो शिवलिंग जिसके ऊपर खड़ा है वह माता पार्वती का हस्त कमल है। इसके ऊपर शिवलिंग खड़ा है। शिवलिंग स्वयं भगवान शंकर का रूप है। दोस्तों, जिस भाग से जल निकलता है और जल निकलने का जो कमल बनता है उसके एक तरफ भगवान कार्तिकेय हैं, दूसरी तरफ भगवान श्री गणेश विराजित हैं। उसके बाद जो बीच की जो धार बहती है उस धार के अंदर महादेव के 5 पुत्र विराजमान हैं। और दोस्तों, जो महादेव के ऊपर से जल जो गिरता है, जल की धाराएं, वह महादेव की 5 बेटियां हैं। अर्थात कि संपूर्ण शिव परिवार वहां पर हैं। लेकिन रुकिए, उसके आगे भी जब वो जल जहां जिस भाग से बहकर आगे की तरफ जाते हैं वहां पर समूचे 33 कोटि देवी देवता वहां पर भगवान की सेवा करने के लिए विराजित रहते हैं। तो दोस्तों, कभी भी महादेव के मंदिर जाएं तो आप नहीं ढूंढे कि शिवलिंग माता पार्वती कहाँ है, भगवान गणेश कहाँ है, कार्तिकेय कहाँ है या अन्य देवी देवता। आपको समूचे देवी देवता केवल मात्र शिवलिंग से ही मिल जाते हैं और शिवलिंग के अंदर से हमेशा ऊर्जा निकलती रहती है। तब आप जाएं और शिवलिंग की पूजा करें। तो शिवलिंग की पूजा करते समय जल अर्पित करें तो आपको सबसे पहले भगवान गणेश जी को जल अर्पित करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जाते ही शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कर देते हैं। आप ऐसा नहीं करें। पहले भगवान श्री गणेश का जो दायां भाग है, जल निकलने का जो हस्त कमल बना है उसके अंदर से जो दायां भाग है वहां पर हमेशा निशान होता है, वह भगवान श्री गणेश जी का प्रतीक है। तो वहां पर जल अर्पित करें। उसके बाद कार्तिकेय को जल अर्पित करें। फिर धारा को आगे ले जाकर आप भगवान शिव को जल अर्पित करें और जो जल बच जाता है उस जल को आप जो ऊपर लोटा रहता है जिसे महादेव की 5 बेटियों की संज्ञा का जलधारा दी गई है, तो आप उसके अंदर जल डाल दें। दोस्तों, आप देखेंगे ऐसा करने से समूचे महादेव जी की आपकी कृपा मिल जाती है और समूचे 33 कोटि देवता आपसे प्रसन्न रहने लग जाते हैं। अब बात करते हैं कि जल को पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, केवल आपने जल अर्पित किया है, महादेव को सादा जल अर्पित किया है, तो आप थोड़ा सा अपने हाथ के अंदर लें और उसे अपने आप जबान पर रखकर आप उसे पी जाएं। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके जीवन की जो जबान, दोस्तों, व्यक्ति की जबान सबसे मुख्य होती है। इसी के माध्यम से व्यक्ति झूठ, सच, बुरी, हानि, व्यवहार, कुव्यवहार आदि चीजें करता है। तो महादेव को चढ़ा जल अर्पित करने से आपकी वाणी शुद्ध हो जाती है। आप चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाते, आप चाहकर भी किसी का बुरा सोच नहीं पाते, आप चाहकर भी किसी को गलत शब्द नहीं कह पाते। तो निश्चित तौर पर आपका कल्याण हो जाएगा और आप अपने जीवन के अंदर तरक्की कर पाएंगे। दूसरा, महादेव को कभी भी आप पंचामृत का अभिषेक करें, दूध, दही, घी, शहद आदि चढ़ाएं। तो उसके बाद जो आप जल पी जाते हैं, ऐसा जल पीने के बाद आपके जीवन की 5 इंद्रियां शांत रहती है। 5 इंद्रियां कभी भी आपके लक्षण के विपरीत व्यवहार नहीं करती। कभी भी लड़ाई झगड़ा आपकी जीवन, आपकी कुंडली के अंदर देखने को नहीं मिलता। यह आशीर्वाद महादेव का आपको देखने को मिल जाता है अगर आप इस प्रकार का काम करते हुए जल अर्पित करते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं, इस बात का ध्यान रखिए, जब भी आपको धतूरा, आंख के पत्ते आदि चीजें चढ़ाई गई हो तो उस समय जल को पीना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है महादेव तो दिव्य आत्मा थे, जहर और वह पचा भी गए, वह तो नीलकंठ बन गए। लेकिन अगर आपने उनका सेवन कर लिया तो हो सकता है कि आप स्वयं महादेव के पास चले जाएं, फिर इस संसार के अंदर से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो ऐसा काम आप नहीं करें। उस समय आपको क्या करना है, उस जल को अपने कानों के अंदर, अपने कानों के पास लगा ले, अपने माथे के पास लगा ले, तो भी आपको वह जल निश्चित तौर पर तरक्की प्रदान करता
करता है। दोस्तों यह था जल पीने का तरीका, और जल क्यों पीना चाहिए और क्यों नहीं पीना चाहिए इसके बारे में हमने आपको बता दिया। तो आप अपने हिसाब से उस वीडियो को कर सकते हैं, कैसा काम आपको करना चाहिए। निश्चित तौर पर महादेव का आशीर्वाद भक्तों के ऊपर सदैव के लिए बना रहेगा। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।